Krishna
अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत सतदास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यं भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। प्रभु नमो भगवते वासुदेव। प्रभु नमो भगवते वासुदेव। प्रभु नमो भगवते ओम सनो आवतु सनो भ्रूनाक्तु सैवीर्यं कर्वावहै तेजस्विनो अभितमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु अजी ब्रह्म विद्या गीता भगवती की गीता माता की सर्व दुख निवारणी गीता मैया तेरी। अजी अवतारी दाता भगवान कृष्ण की मालिक कुल भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की भक्तों के शहंशाह भगवान कृष्ण की गीता के लिखारी महर्षि वेदव्यास महाराज तेरी सुदेव सुतम देवम कंचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम वंदे कृष्णं जगद्गुरुं। वंदे कृष्णं जगद्गुरुं। वंदे कृष्णं जगद्गुरुं। मैं लुटिया गया दिल तो मेरा हर लिया गोविंद माधव श्याम ने। दिल तो मेरा भाइयों दिल तो मेरा हर लिया गोविंद माधव श्याम ने। दिल तो मेरा कृष्ण कृष्ण मैं पुकारूं तेरे दर के सामने। कृष्ण हाय हाय कृष्ण कृष्ण मैं पुकारूं तेरे दर के सामने। दिल तो मेरा हर लिया गोविंद माधव श्याम ने। दिल तो मेरा दिल तो मेरा हर लिया गोविंद माधव श्याम ने। दिल तो कृष्ण कृष्ण मैं पुकारूं तेरे दर के सामने। कृष्ण गीता धारी अपनी गीता तू सुना जा आन के। गीता धारी गीता धारी अपनी
चर्चा हम करेंगे हर बशर के सामने। तेरी चर्चा हम करेंगे हर बशर के सामने। तेरी चर्चा हम करेंगे हर बशर के सामने। ओ दिल तो मेरा ओ हर लिया गोविंद माधव श्याम ने। कृष्ण कृष्ण मैं पुकारूं तेरे दर के सामने। कृष्ण कृष्ण खंभ से प्रहलाद को तूने बचाया था प्रभु। खंभ से प्रहलाद को तूने बचाया था प्रभु। खंभ तूने बचाया था प्रभु। तूने द्रौपदी की लाज रखी कौरव दल के सामने। द्रौपदी की लाज रखी कौरव दल के द्रौपदी की लाज रखी कौरव दल के सामने। दिल तो मेरा हर लिया गोविंद माधव श्याम ने। कृष्ण कृष्ण मैं पुकारूं तेरे दर के सामने। कृष्ण मेरी इच्छा है केवल मोहन तेरे दीदार की। मेरी इच्छा है केवल ओ महल तेरे दीदार की। महल तेरे दीदार की। मेरी इच्छा है केवल वो महल तेरे दीदार की। महल तेरे दीदार की। तेरा बन के आ गया हूँ तेरे दर के सामने।
बन के हाय अब तेरा बन के आ गया हूँ तेरे दर के सामने तेरा ओए दिल तो मेरा हर लिया गोविंद माधव श्याम ने दिल तो मेरा अरे दिल तो मेरा हर लिया गोविंद माधव श्याम ने दिल तो कृष्ण 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 मैं पुकारूं तेरे दर के सामने कृष्ण 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 जी दर्शन दिखा दो अपना प्यारे भक्तों को कृष्ण जी दर्शन दिखा दो अपना प्यारे भक्तों को तुम्हारे सामने हो तुम हमारे सामने हम तुम्हारे सामने हो तुम हमारे सामने अभी हम तुम्हारे सामने हो तुम हमारे सामने हम तुम्हारे तुम्हारे सामने हो तुम हमारे सामने हम तुम्हारे सामने हो तुम हमारे हो दिल तो मेरा हर लिया गो बिंद माधव श्याम ने दिल तो मेरा हर लिया गो कृष्ण कृष्ण मैं पुकारूं तेरे दर के सामने कृष्ण दिन दिहाड़े लुटिया गया यारो कृष्ण कृष्ण मैं पुकारूं तेरे दर के सामने कृष्ण दिल तो मेरा हर लिया गोविंद माधव श्याम ने दिल तो मेरा हर लिया गोविंद
सामने दिल तो मेरा कृष्ण कृष्ण मैं पुकारूं तेरे दर के सामने कृष्ण प्रातः स्मरणीय भगवान कृष्ण की प्रातः वंदनीय इष्टदेव भगवान कृष्ण की भगवान वाच पालो किसी से न नफरत से मुझको मकसूद है अपना ख्याल तो अर्जुन वो पा जाए मुझसे वसाल मेरा करे मुझको मकसूद है अपना ख्याल तो अर्जुन वो पा बड़भागिन उपास्थित गीता अनुयायी मंडी अपने महाराज जी के अपने पारदार कृपा से हम श्रद्धा और प्रेम पूर्वक श्रवण किए जा रहे गए इन दिनों इस परमात्मा के सुंदर और पावन मेला में हर अध्याय का सारभूत श्लोक कल 16वें अध्याय तक हम लोग इस प्रकार निराले ढंग से विचार विमर्श कर चुके। आज मैं आपको 17वें अध्याय में प्रवेश कराया चाहता हूं। इसका सारभूत श्लोक माना जाएगा तीसरा तत्व अनुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामया अयं पुरुष यह सत्यदा स एव स हरि ओम तत् हरि ओम। ऐ भारत की संतान अर्जुन, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप हुआ करती है। ये पुरुष श्रद्धामय है, इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है वह स्वयं भी वही अर्थात जैसी जिसकी श्रद्धा है वैसा ही उसका स्वरूप है। कि जो जिसकी फितरत का आहंग है वही उसके ईमान का भी रंग है कि इंसान खुद ईमान की तफसीर है, अकीदा ही इंसान की तस्वीर है। बहुत कमाल का भगवान ने फरमाया अंतःकरण के अनुसार ही सब मनुष्यों की श्रद्धा होती है। विचार करेंगे अंतःकरण के अनुसार। बस अगर कोई नर नर में, मनुष्य मनुष्य में, नारी नारी में अंतर है तो केवल अंतःकरण में अंतर है, वरना जरा गौर कर लो शरीर भी सबके 5 तत्वों के बने हुए हैं और 5 तत्व खा के ही शरीर हमारा जीवित है। शक्लें भी हमारी प्राय एक जैसी हैं, शरीर के अंग भी प्राय एक जैसे हैं और इस शरीर को चलाने वाली अजर अमर अविनाशी शक्ति आत्मा भी एक जैसी है। उधर आत्मा भी एक जैसी है, शरीर भी 5 तत्वों का मुरक्कब होने के कारण से एक जैसा है। फिर फर्क कहां है? इतना भारी अंतर है हर नर के अंदर, बात स्पष्ट हो जाती है। उधर आत्मा, इधर स्थूल शरीर, ये बीच में जो सूक्ष्म शरीर है जिसे हम अंतःकरण के नाम से पुकार रहे गए, इसमें फर्क है। चूंकि हर जीव जो पैदा होता है संस्कार विकार जुदा जुदा लिए हुए होता, संस्कार और विकार उसके अलग अलग होते हैं। क्योंकि उसने साधना पिछले जन्म में साधना नहीं की, एक सामान्य रूप से जीवन काटा है, तो सामान्य रूप से जीवन से काटने से देवियों, मेरे विचारशील बुजुर्गों और भाइयों, क्या होता है? जीव शरीर की आयु तो खत्म कर बैठता है, हाय, पर अपने संस्कार नहीं खत्म करता, अपने विकार नहीं खत्म करता, जिसके फलस्वरूप वो उन्हीं में किसी एक में जाके शरीर धारण कर लेता। भगवान ने स्पष्ट कहा है गीता जी के अंदर, जब वही ईश्वर यानी जीवात्मा वो एक तन में दाखिल और एक से
तो साथ अपने ले जाए मन और हवास। ये देखिए सूक्ष्म शरीर अर्थात अंतःकरण, मन और हवास कहते इंद्रियां, अंदर सूक्ष्म जो इंद्रियां हैं, और मन मतलब जो अरमान, वो साथ ले गया, साथ अपने ले जाए मन और हवास। दृष्टांत देखिए, हवा जैसे ले जाए फूलों की बस। जैसे वायु का झोंका आता है और फूलों को तोड़े मरोड़े बिना उनका सार अर्थात उनकी खुशबू लेके उड़ जाता है, इससे जब मौत का झोंका आता है तो बाहरी शरीर को तोड़े मरोड़े बिना अंदर के संस्कारों से भरा सूक्ष्म शरीर जो कि छाया की तरह है लेके निकल जाता है और फिर उस गर्भ में प्रवेश करता है जहां उसके बाकी अरमान पूरे होने हैं। ऐसी परिस्थितियां जहां ऐसी होंगी वहीं जाकर के ये उत्पन्न हो जाएगा। क्या कहने, यह है अटल नियम जो हमारा अद्वितीय सबसे पुराना धर्म बता रहा है, समझा रहा है। इस धर्म के वाणी वाणी भगवान कृष्ण है और जो सिंधु धर्म के प्रचारक ऋषि महर्षि देव ऋषि राज ऋषि एवं बड़े उच्च कोटि के महापुरुष हुए और होते रहेंगे। तो आइएगा महाराज जी बता रहेंगे, हाँ जैसे जिसका अंतःकरण है वैसी उसकी श्रद्धा है। तो अंतःकरण किस प्रकार का होगा? अंतःकरण 3 प्रकार का होता है, तमोगुनी, रजोगुनी और सतोगुनी। ये 3 प्रकार का हर एक का अंतःकरण होता है। बदकिस्मती से जिसका तमोगुनी है वो इंसानी रूप में क्या है? इंसानी रूप में वो सुअर है। इंसानी रूप में वो क्या है? इंसानी रूप में वो बहुत ही गंदा जीव है, मनुष्य नहीं है, वो सुस्तल वजूद होगा। हाँ, हर काम में देरी करेगा, किसी काम का नहीं है, किसी भी काम का नहीं है वो, इसलिए वो तमोगुनी कहलाएगा जिसका इस प्रकार का संस्कार हुए पड़े हैं। और दूसरे प्रकार के रजोगुनी है, तमोगुनी के काम के करने का दिल नहीं चाहता और रजोगुनी के इतने धंधे हैं कि कर्म करने छोड़ने का उसका दिल नहीं चाहता। हर समय उसका तकिया कलाम देवियो यही रहता है, ये करता हूं, ये कर लिया, ये कल करूंगा, मैं इस फिक्रो इंतजार में शामो सहर गई। ये रजोगुनी जीव है, ये वातावरण आजकल का रजोगुनी है। जिधर भी देखो धंधे ही धंधे, धंधों में अंधे आज के बन गए बंदे जो धंधों में अंधे हैं। ये करना है, वो करना है, ये बनाना है, वो बनाना, माया के मुंह लगे हुए हैं। अनेक धिया पुत्र पैदा हो गए हैं, अब उनके कमाने के, उनको पढ़ाने, बड़ा करने, कमाने और ब्याह करने तक माया ने इनको बेगार में पकड़ा हुआ है। मैं तो जड़े जड़े को देखता हूं, मानो माया ने बेगार में पकड़ लिया, हाथ कुछ नहीं आना और माया के बच्चे पल जाएंगे। हाँ, जो आगे अनेकों को और उत्पन्न करते रहेंगे। हाँ, आप उत्पन्न करके थक जाएंगे, ऊब जाएंगे और जो नए आपके पुत्र धिया पैदा हुए हैं वो नया शौक रखेंगे और बनाने के लिए और बढ़ाने के लिए। हाँ, इसी तरह दुनिया का चलता है दौर। विरले होंगे जो इस दौर से परे हटके भगवान का चिंतन करेंगे और जहान को जीरो समझेंगे। जैसा कि है, समझने की बात नहीं, ये यथार्थता है, कोई काल्पनिक बात नहीं, यथार्थता है कि संसार में जब व्यवहार ही ऐसा है। मैं तो क्या, दुनिया बनाने वाला कह रहा है तुझे दुख की दुनिया आई, पानी मिली तो कर सच्चे दिल से प्रस्तुत में। सच्ची बात तो यही है कि हर इंसानी रूप में आया हुआ जीव भगवान के भजन के लिए पैदा हुआ है। मानो या ना मानो मर्जी आपकी। हाँ, हमने तो भगवान की रख दी है अर्जी, मानो ना मानो आपकी मर्जी। भगवान की तो यही अर्जी है, हाँ, कि जो नर रूप में पैदा हुए हैं, मनुष्य योनि में आए हैं, वो भगवान का भजन करके अपना कल्याण कर जाए। और बदकिस्मती से हाँ, मनुष्य पड़ जाता है और की राह कर, मैंने बहुत पढ़ना, मैंने बहुत कमाना, मैंने बाप बनना है, मैंने शादी करनी है, मैंने बस इन बातों में पड़ गया तो भगवान बलाए तक, भगवान फिर भूल जाती है जो सुख की राह थी, कल्याण की राह थी, हमारी मुक्ति की राह थी, उसको हम भूल जाते हैं, उल्टे रास्ते पर पड़ जाते हैं। आहा, ये हमारी बदकिस्मती, ये हमारी भूल भलाइयां। अब भगवान ने बड़ी कृपा कर दी कि असलियत की पहचान करवाने लग गए, न केवल करवाने लगे बल्कि उत्साह भर दिया हमारे अंदर उसको अपनाने के लिए। हमें सतोगुणी जीव
सत्वगुणी जो होती है, यानी सत्व गुण के अंदर जो होती है, उनके मन में एक ही भावना होती है, भगवान के भजन की, भगवान के सत्संग की और अपने कल्याण की। तमोगुणी सुस्तल वजूद होता है, हराम का प्यारा होता है। रजोगुणी जहान का प्यारा होता है और सत्व गुण में जिसकी लगनता है वो भगवान का प्यारा होता है। क्या कहने, हराम का प्यारा, जहान का प्यारा और भगवान का प्यारा। इसलिए भगवान कह रही है, हाँ, हर एक की श्रद्धा हाँ उसके अंतःकरण के अनुसार होती है, हर एक की श्रद्धा। और ये अध्याय का नाम भी श्रद्धा त्रय विभाग योग 17वां अध्याय है। बताने जा रहा है कि इंसान की श्रद्धा या इंसान की कन्विक्शन में अंतर क्यों है। भाई उनके गुणों के अनुसार, तो गुणों में भिन्नता क्यों है, पिछले जन्म के संस्कारों के अनुसार। ये हिंदू धर्म दलील के साथ जवाब देता है, बाकी कोई संप्रदाय या फिरका इसको नहीं जवाब दे सकता। उनके अकल में नहीं आया कि आवागमन क्या होता है, उनकी समझ भी नहीं आया। अगर वो नहीं मानते तो हम उनको प्रश्न करते हैं, अगर भगवान ने पहली बार ही सबको पैदा किया तो अंतर को नहीं होना चाहिए, सारे बराबर होने चाहिए। कहते हैं, बड़े मियां तुम बात तो कहते हो सत्य, हाँ, पर हमें बोलते लड़ता है सप। बात तो करते हो सच, पर हमें बोलते लड़ता है सप, क्योंकि किसी हमारे पीरो मुर्शद ने अपने श्रीमुख से नहीं कहा ये सच सच, इसलिए उनको लड़ता है क्या, सप। और सप लड़ जाता है पाला पलोसा हुआ। ओ माय लॉर्ड। तो ध्यान दीजिएगा मेरी माताओं, बच्चियों, बुजुर्गों और मेरे नेक भाइयों, इंसान में अंतर क्यों है, आपकी बेटियों में अंतर क्यों है। श्रीमान और श्रीमती जो कि एक ही अंग के दो भाग माने जाती है, इतने साल इकट्ठे रहती है, फिर क्यों नहीं एक में हो जाते। रोज ये क्यों लड़ाइयां झगड़े घर के अंदर होते हैं, अच्छा लगता है। कोई आप ही का आधा अंग है आपकी श्रीमती, आप ही का आधा अंग है शाला, बढ़िया उम्र पाए आपका श्रीमान जो है पतिदेव, आपस में लड़ाइयां क्यों होती हैं। कारण यही है कि हमारे अंतःकरण में अंतर है। आपके सोचने का ढंग कुछ और प्रकार का है, उनके सोचने का ढंग उसी प्रकार का जैसे उनके संस्कार। इसलिए हमारे पूज्य हुए ब्राह्मण जब प्रोत बन के लड़की लड़के का लगन लगाते थे उनके संस्कारों को देखकर। आज तो क्या कहूं है खुदावन करीम रब्बुल आलमीन, आज तो हाँ शेर के संग गैया बांधी जाती है। सच्ची बात पूछती हो ना मेरे से तो बघियार के संग बकरी बांधी जाती है। इससे भी परे हो के बात पूछते हो हाँ तो शैतान के संग, हाँ शैतान के संग छोटी सी चिड़िया बांधी जाती है। श्रीमान के संस्कार कुछ और प्रकार के हैं और जो दुल्हन बन के साज दाज रही है कमली कहीं की, उसके संस्कार और प्रकार के हैं। तो फिर क्या होगा, हर रोज महाभारत का युद्ध होगा। और क्या होगा, क्यों सवेरे सवेरे पूछते हो और नहीं राय को बार बार पूछोगे और क्या होगा। तो मूर्ख गवर्नमेंट ने गंदे गंदे मौके दे दिए विदेशियों की तरह। क्या होगा, तलाक हो जाएगा, संबंध विच्छेद हो जाएगा, डाइवोर्स हो जाएगा। फिर क्या होगा, बस 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 इस सब बोल से कुछ न बोल। फिर सेकंड हैंड को सेकंड हैंड मिलाने के सामान पैदा हो जाएंगे, क्योंकि दोनों ही सौरे सेकंड हैंड हो गए। अब कहीं ना कहीं से सेकंड हैंड ढूंढना पड़ेगा। शाबाश, ये ऐसा क्यों हुआ, संस्कार आपस में मेल ना खाए, संस्कार आपस में एक में एक न हुए। तो भगवान कहती हैं ये है मनुष्य श्रद्धा का पुतला, विचारों का पुतला, जिसके विचार कैसे बनती हैं, मेरे बनाए किसी के विचार ना बन सके। आपके बनाए आपके अपने खून से पैदा किए हुए बेटे बेटियों के विचार आपके मुताबिक न बन सके। अम्मा तूने कितनी कोशिश की अपनी 4 बेटियों को भगवान के रंग में रंगने की, लेकिन बाबा मेरी सारी मेहनत निष्फल गई। कोई भी मेरे विचारों के मुताबिक नहीं बने, सारियां ही बन गई चौड़ चपट। तो संसार में खाएंगी धक्के, उनके विचार बन ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो रजोगुनी जीव है। तो महाराज कहते बस जान लो 3 प्रकार के मनुष्य होते हैं, एनिमल मैन, मैन मैन, सुपरमैन। जो तो तमोगुनी है वो नर रूप में पशु है, डंगर है, निरे डंगर है,
भले उनकी पूंछ और सींग न नजर आती हो, पर उनके जो लक्षण है या उनके जो लक्षण है वो बिल्कुल पशुओं वाले हैं। इसलिए वो बोलती है नर पशु है, तो नर पर स्वभाव उनका पशुओं वाला। दूसरे प्रकार के मनुष्य कौन है? चलो रजोगुनी है मनुष्य, मनुष्य तो है ना, मैन है, अच्छी है, कमाते हैं धमाते हैं, पर है संसार पे लट्टू, बेचैन रहेंगे, बेकरार रहेंगे। हाँ, रोड मिलते रहेंगे, कभी रोड इस पड़ने पर तो बट्टा इस पड़ने पर, कभी बट्टा इस पड़ने पर तो रोड इस पड़ने पर। सारी जिंदगी कामनाएं, वासनाएं, इच्छाओं के तकड़ियां ही तोलते रहेंगे। सारी जिंदगी मेरी बेटियों है वासना कामना में पूरा करने में ही लगे रहेंगे, पूरियां होंगी नहीं, तरक्की जाएगी टुट। हाँ, फिर नया जन्म होगा इन अजीब व्यक्तियों का। तीसरे प्रकार के व्यक्ति के वारे वारे जाएं। हाँ, ये है सुपरमैन, ये है मनुष्य रूप में देवता, इस धरती पे उतरे हुए देवता जिनमें सत्य गुण की अधिकता और प्रचुरता है। हाँ, वो अपना डायरेक्ट या बराह रास्त संबंध न इससे न उससे बल्कि दुनिया बनाने वाले से, बराह रास्त कह रहा हूं, डायरेक्ट संबंध जोड़ते हैं। वो इस उससे नहीं जोड़ते, उन्हें पता लग गया इन तिला में तेल नहीं हो, इसलिए वो अपना मन भगवान में लगा देते हैं। भगवान कहते बस श्रद्धामय अयम पुरुषा, ये मनुष्य श्रद्धा का पुतला है, जैसे जिसकी श्रद्धा है वैसा उसको जानो। हर बात चांद से न देखो, बारी शक्लों से न देखो, बारी लिबास से न देखो, इनको यूनिवर्सिटी की डिग्रियों और डिप्लोमे से न देखो, सुंदरता से न देखो, न आकृति से देखो, बल्कि हर इंसान को प्रकृति से देखो। कौन समझाए? हमें आकृति प्यारी लगती है, आकृति में नहीं जो बाहरी की अपीयरेंसेस है, बाहरी की शक्लें हैं, आकृति नहीं। भगवान बताना चाहते हैं इंसान प्रकृति है। मैन इज इंटरनल एंड नॉट एक्सटर्नल। एक्सटर्नल तो उसकी शक्ल सूरत है, एक्सटर्नल तो उसकी ये सुर्खो सफेद मिट्टी की मूरत है, सुर्खो सफेद मिट्टी की मूरत है, पर इंसान सूरत नहीं, इंसान सीरत है। कौन कहे और कौन समझाए? आहा, इंसान सूरत नहीं सीरत, अर्थात इंसान आकृति नहीं प्रकृति। इंसान बाहरी रूप में अपीयरेंसेस नहीं बल्कि इंटरनल रूप में इमोशंस और थॉट्स और हैबिट है। याद रखना, मैन इज इक्वल टू इमोशंस, थॉट्स एंड हैबिट्स। इंसान तो ये था, इंसान था भावना, हाँ, प्लस विचार, हाँ, प्लस स्वभाव, इज इक्वल टू मानव। मानव तो ये था, हमें तो बाहरी रूप में उल्टा ही समझ लिया। शक्ल सूरत, पढ़ाई लिखाई और कमाई, तो जो ऐसा समझते हैं इंसान को वो धोखा खाएंगे। तो मेरे महाराज जी ने क्या गजब ढा दिया, क्या अकीदा ही इंसान की तस्वीर है। जो हम शॉर्ट स्नैप लेते हैं किसी का, वो तो बाहरी शरीर का है, दरअसल इंसान बाहरी नहीं है, अंदरून है। इसलिए तो मेरे गुरुदेव कहा करते थे, वो जो बात थी वो असल में नकल में पाई नहीं। जो इंसान असल रूप में अंदर था वो बाहरी रूप में नजर नहीं आया। बात थी जो पाई नहीं। आहा, वो दुनिया मांगे थी दाम बहुत, दुनिया मांगे थी दाम बहुत, हमने वो दी नहीं। चूंकि सच्ची बात है यार मेरे जेब में पाई नहीं, एक पाई जेब कोई नहीं, इसलिए तस्वीर जाना हमने खिंचवाई नहीं। आहा 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 आहा, असलियत क्या है? भगवान कहते श्रद्धामय अयम पुरुषा यो यत श्रद्धा सा एव सा। ये मनुष्य श्रद्धा का पुतला है, विचारों का पुतला है। जैसे जिसके विचार भगवान खींच रहे हैं कि अपना मन विचारों में रखो, अपने विचारों में भी, दूसरे को भी, दूसरे इंसान को यही देखना जैसे नजर आ रहा है ना। थिंग्स आर नॉट व्हाट दे सीम। आप तो पढ़े लिखी हैं, मैं तो एक रिमाइंडर हूं। थिंग्स आर नॉट व्हाट दे सीम। सम ऑफ लाइफ में लॉन्गफेलो ने इस बात को प्रकट करते हुए कमाल कर दिया है। पदार्थ जैसे दिखाई देते हैं वैसे जो है नहीं, और हमारा एक ही शब्द है थिंग्स आर नॉट व्हाट दे सीम का अगर मातृभाषा में अनुवाद करना हो तो एक ही शब्द है माया। मां जमैया, मां मैंने मत, या मैंने वो प्राणी पदार्थ, वो प्राणी पदार्थ जैसे दिखाई दे रही है, मत वैसे नहीं, वैसे नहीं, वैसे नहीं। माया का अर्थ ये होता बेटे मां जमैया, मां को अलग कर दो, या को अलग कर दो।
या मैंने वो प्राणी पदार्थ, दुनिया में चीजें क्या है, थिंग्स एंड बीइंग्स एज अपीयर्स आर नॉट सो, इट मीन्स इट इज इल्यूजन एंड नॉट रियलिटी। ये धोखा है, धोखा, हाँ, यथार्थता नहीं है, ये हकीकत नहीं है, बल्कि क्या है, ये अनानियत है, ये नकलियत है, असलियत नहीं है। तो असलियत क्या है? जो इंसान भीतर में है, जो उसके विचार है, इरादे हैं वो। और सही पूछते हो तो इंसान क्या है? इससे भी परे जो इसका नूर है, जिसके कारण से बुद्धि, मन और तन चले जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं। असली बात तो यही है सज्जनों और मेरी माता बेटियों, इंसान नूर है। पर अब संस्कार मिटाए तब पता लगे ना, सारी जिंदगी इंसान अपने संस्कारों अनुसार रह जाता, धक्के खाता रहता है संस्कारों अनुसार। और साधना, तप, जप, सत्संग का फल क्या है? अपने संस्कारों को मिटाना, भस्मीभूत करना। यही तप है, यही जप है, यही साधना है कि हमारे जो ऊपर संस्कार और विकार है, संस्कार मैंने इंप्रेशंस, विकार मैंने नेगेटिव क्वालिटीज। ये जो इंप्रेशंस और नेगेटिव क्वालिटीज है, इन्हें अभ्यास करके, साधना करके, जाप करके मिटाने का नाम ही अभ्यास है, मिटाने का नाम भी साधना है। जो कुछ हमने गलती से अंतःकरण पर गुग्गे घूग मकौड़े मारे गए, गुग्गे घूग मकौड़े, काम के, क्रोध के, मोह के, लोभ के, अहंकार के, निंदा के, मत्सर के, चोरी के, यारी के, हवा के, बुगज के, कीना के, ये जो हमने गुग्गे घूग मकौड़े मारे, इन्हें पोंछने का नाम ही साधना। जैसे प्राइमरी क्लास में हम लोग पट्टी पोछा करते थे, हाँ, गांठनी के साथ, इसी तरह साधना के साथ अंतःकरण पर जो हमने गंदे संस्कारों, अशुभ संस्कारों, अशुभ विकारों के लकीरें मारी हैं, या संस्कार पैदा किए, उन्हें मिटाना है। ये मिटते ही नहीं बिना सत्संग के, बिना जाप के, बिना समाधि के, ये नहीं मिटते, मिटते इसी तरह हैं। आहा, ओ धोपे नावा के रंग, बिना नाम की कमाई के ये धुलते ही नहीं। और भगवान ने मौका दे दिया हम लोगों, अगर ये मिट जाए तो परमात्मा कसम, फिर इंसान भगवान की जात में तलीन होके अपना कल्याण कर जाए। द मैन इज नॉट मैन बट गॉड। क्योंकि उसने गंदे मन को आपस में, अपने में से निकाल दिया, अपने गंदे मन से माइनस कर दिया, तो बस फिर तो वो गॉड है। हर भगवान जो है मूर्ख के बना हुआ, हर भगवान, क्योंकि वो गंदे मन को अपने साथ रखे हुए है। मैंने कई बार कहा, चूड़ा कब तक चूड़ा है? हाँ, जब तक वो कई घरों का मल अपने टोकरे के साथ रखता है और टोकरा बगल में दबाया हुआ, तब कहेंगे चूड़ा चूड़ा चूड़ा। अगर गवर्नमेंट कहेगी मत कहो तो हम तो जरूर कहेंगे कि बेशक तुम पकड़ लो, हम जाई से भी कलाएंगे। बताइए, चूड़ा ना आखा था किया का, 4 घरों का मल और मूत्र इसने इस टोकरे में रखा हुआ। अरे नहीं, आज तक चूड़े कहने से जेल मिलती है, ये चूड़ा सरकार, और कोई हमारे हिंदू धर्म में शब्द नहीं है। हाँ, इसकी गंदी टोकरी हटवा दो, स्नान करवा दो, अच्छे कपड़े पहना दो, तब ही इज एज गुड एज एनी वन कैन बी। इस तरह हर इंसान भगवान है, अगर अंदर गन की टोकरी, विकारों, संस्कारों की टोकरी को अभ्यास करके निकाल दे तो एवरी मैन इज गॉड इटसेल्फ। वरना हर इंसान शैतान है, अगर अपने गंदे संस्कारों और विकारों को अभ्यास करके रफू चक्कर नहीं करता, इनको भगाता नहीं, तो एवरी मैन इज नॉट ओनली डेमन बट मॉन्स्टर। मनिस्टर नहीं कह रहा, मॉन्स्टर कहती है महाराक्षस को, डेमन कहती है छोटे राक्षस को, यानी महाराक्षस है इंसान। जैसे कि आजकल के जमाने में दिखा रहा है, और पंजाब अपने मुंह पर अपनी कालक खुद पोंछ रहा है। पंजाब ने गजब ढा दिया, तवे की कालक अपने मुंह पे लगा ली, जो शताब्दियों तक मिटेगी नहीं। गंदे कर्मों की कालक लगाए फिरता है, शाबाश, और बता रहा है कि मैं इंसान नहीं, मुझे इंसान न कहो, बल्कि शैतान का बाप कहो। मैं शैतान का बाप हूं। हाँ, ऊपर के नरक खाली हो गए हैं, उनको भरने की तैयारी कर रहा हूं। ये जो भी कुकर्म हो रही है, रब ने नरक खाली पड़े हुए हैं। हाँ, तो सब भरने की तैयारियां हो रही हैं। कुंभी नरक, रौरव नरक, ये सब अब थोक के भाव भरे जाएंगे। टन टन तल तल, क्या है भाई? भगवान के नरक खाली पड़े हैं। जो कमी को लोभी, लालची और हिंसक होंगे, भगवान उन्हें अपने नरक में बुला रहे गए। जिन्हें वहां जाना हो, वो जल्दी जल्दी इन गंदे रास्तों से जाने की तैयारी करे। डोंडी पिटरी, अफसोस कि हिंदुस्तान के पहले कोने से डोंडी शुरू हुई है, जिसको हम पंजाब कहते हैं। कभी पंजाब था क्या हिंदुस्तान का शमशीर बाजू?
बताऊं आपको, हिंदुस्तान पंजाब को बोलते थे भारत का शमशीर बाजू, यानी भारत की का रखवाला। शमशीर मैंने तलवार, बाजू मैंने बाजू, जिसके हाथ में तलवार और भुजा बुलंद है कि हम भारत की रखवाली करेंगे। आज वो शमशीर बाजू, हाँ, दुश्मनों न चलकर अपने पे चल रही है। आज शमशीर बाजू अपने पे तैयार हो गई, तो फिर भगवान के नरक भरते चले जा रहे हैं। जो नादान और बेवकूफ है वो इस ढंढोरे के बीच में आगे, पर अफसोस ढंढोरा उधर से आंध्र प्रदेश से शुरू नहीं हुआ, ढंढोरा इधर से शुरू हुआ है। ठीक है, तो ठीक है, देख लो हाल यह है रजोगुनी और तमोगुनी जीव। हर बात उल्टी, हर एक में फतूर, हाँ वो जाहिल तबाही में आए जरूर, तो के हर बात उल्टी हर एक में फतूर, हर बात उल्टी हर एक में फतूर। इसको भगवान कहते हैं ये देखो जरा कैसे अंतःकरण वाला है। अब इनको क्या कहा जाए, इंसान नहीं कह सकते, इंसान का कोई वस्त्र नहीं, कोई गुण नहीं। तो महाराज जी कहते हैं खबरदार, इंसान को बाहरी रूप में न देखना, लिबास रूप में न देखना, बारी नारी को मेकअप रूप में न देखना। बतेरे मर गए बतेरे, इस भुलेवे में मर गए बतेरे मर गए, और नहीं हो मरना अब हमने इस धोखे में। इंसान क्या है, भगवान कह रहे हैं इंसान विचारों का पुतला है। अकीदा ही इंसान की, तो बहुत गजब धारेंगे कहकर अकीदा इंसान की तस्वीर है। अगर थोड़ा सा भी आपको संस्कृत आती है तो श्रद्धा में अयम पुरुषा यो यत श्रद्धा सा ये वसा, ये मनुष्य विचारों का पुतला है। जैसे जिसके विचार हो उसको वैसा समझ लो, जैसे जिसके विचार हो। आहा आहा आहा, क्या कहूं परवरदिगारे आलम। आज यही लोगों की चरितार्थ हो रही है इंसानों पर। क्या शक्ल मोमना ते कम काफर, धर्म स्थानों में यही पैगाम चल पड़ा है। हाय, धर्म स्थानों से शुरू हो गया है, पुत्र शक्ल मोमना ते कम काफर। वो ऐसे को हम शैतान ना कहें तो क्या कहें। बाहरी रूप में शक्ल देखो क्या है, और रहते कहां है धर्म स्थानों पर। आहा आहा आहा, और करते क्या है, लक्षण देखो जरा। धर्म स्थानों से उम्मीद क्या की जाती थी, पर भगवान कहते पुत्र श्रद्धा में है हम पुरुषा। ये तो विचारों के पुतले हैं, गंदे जीव। हाँ, धर्म स्थानों की ओट में अपनी गंदी वृत्तियों को क्या तृप्त किया चाहते हैं। सहारा ले लिया धर्म स्थानों का, ऐसे रजोगुनी तमोगुनी जीव अपनी तबाही के समान आप पैदा करते हैं। बादबा मुलादा होशियार, भगवान की यह वाणी हमें चौका सारागा सतर्क और सावधान किया जाती है कि इंसान को बैरूनी रूप में ना देखो, इंसान को अंदरूनी रूप में देखो, इंसान को बाह्य ना देखो, इंसान को अभ्यंतरिक देखो, इंसान को इंटरनल देखो, इंसान को एक्सटर्नल ना देखो। इंसान इंटीरियर है, इंसान एक्सटीरियर नहीं है। इंटीरियर अंदर में है, इसके अंदर क्या है, हाँ जो इसके अंदर बीत रही है वही यह है। सारों ने इसलिए कहा था चेहरा दिल का आईना है, हमारी मुखाकृति अंतःकरण का दर्पण है। मुखाकृति अंतःकरण का दर्पण बता देती है मुखाकृति के हमारे अंदर क्या बीत रही है। रजोगुनी एवं के तमोगुनी के सतोगुनी, आहा हमारी ये बाहर चेहरा नालायक कहीं का अंदर की राज की बातों को बाहर प्रकट कर देता। फेस इज एन इंडेक्स टू माइंड, योर फेस इज एन इंडेक्स। जैसे कोई आपने कंपोजिशन की कॉपी लिखी हो तो उसके पहले इंडेक्स देना पड़ता है, कौन सा विषय किस सफे पर है, शाबाश। इसी तरह ये हमारा चेहरा इंडेक्स है कि अंदर इनके क्या क्या बीत रही है, नेगेटिव और पॉजिटिव। ओ वेरी गुड, ओ एक्सीलेंट, ओ शाबाश। तो आइएगा अपने ताई देखिए, क्योंकि हम तो अपना कल्याण करना चाहते हैं ना। हम जो यहाँ पर सात सुबह शाम इकट्ठे होते हैं अपने कल्याण के लिए, बेहतरी के लिए, भलाई के लिए। तो भलाई किसमें है, सत्वगुण को बढ़ाने में। भगवान यही कहना चाहते हैं, और सत्वगुण को बढ़ाओ और अपने श्रद्धा भगवान के प्रति बढ़ाओ, जाप के प्रति, भजन के प्रति बढ़ाओ। इसी से हमारा कल्याण होगा, इसी से हम संस्कारों से रहित, विकारों से रहित और भगवान के दिव्य दर्शनों के योग्य हो जाएंगे। ना भूलेंगे भगवान के ये चेतावनी भरे शब्द, क्या 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 जो महाराज जी ने आज 17वें अध्याय के शुरू तीसरे श्लोक में बताए हैं कि जो जिसकी फितरत का आहंग है वही उसके ईमान का भी रंग है। कि इंसान खुद ईमान की तफसीर है,
अकीदा ही इंसान की तस्वीर है। मेरी और आपकी तस्वीर वो नहीं जो बाहरी रूप में नजर आ रही है, मेरी आपकी तस्वीर वही है जो अंदर गुजर रही है, जो हमारे अंदर गुजरती है, जो हमारे भीतर गुजरती है। इसका मतलब यह सीधा हो गया, इंसान शरीर नहीं बल्कि इंसान मन है। इंसान सूक्ष्म शरीर है, स्थूल शरीर नहीं है। वो अंदर वाले जो अंदर है वही ये बाहर रूप में है। इसलिए आपको कहा करता हूं, अकल दुरुस्ती में मन दुरुस्ती और मन दुरुस्ती में तंदुरुस्ती। कभी ना भूलना, साउंड इंटेलेक्ट हैज अ साउंड माइंड एंड साउंड माइंड हैज अ साउंड बॉडी। बहुत अच्छा भारत के हिंदू धर्म का जयकार है। अकल दुरुस्ती में ए भ्रावा स्कूल का मुंह नहीं देखा तू, 100 रुपए श्रीमान जी ने तुझे दिया, तूने कैसे गिनिया? बाबा 20 रुपये अलग रख छोड़े, 1 भी 2 भी 3 भी 4 भी 5 भी 5 भी हो गया तो मैंने समझा 100। वाह नहीं बेबे वाह। तो सुन ले भगवान जी क्या कह रहे हैं, समझ रही हैं बाबा, समझ रही हैं। अकल दी खिड़कियां खुल गई हैं, कुछ दिनों तक रोशनदान भी खुल जाएंगे। ये बात बस, अगर रोशनदान तक खुल गए तो फिर बीच में भगवान की भी झांकी आने लगेगी। हजूर अनवर कह रही है कि इंसान अंदरू जे बारू नहीं, ऐसी कोशिश करेंगे अपने अंतःकरण को साफ करेंगे जितनी अनवांटेड है। अनवांटेड इंप्रेशंस, पता नहीं लगा कि ये अनवांटेड है। अनवांटेड क्वालिटीज, इनको निकालने की कोशिश करके हम अपना कल्याण करेंगे। ना भूलना मेरी बेटियों और मेरे उपस्थित धार्मिक बुजुर्गों और भाइयों, जो हजूर अनवर अपने श्रीमुख से कह रही है, हमारे जगत गुरु हमारे कल्याणार्थ कह रही है, अकीदा ही इंसान की तस्वीर। हम सत्व गुण वाले सारे बन जाएंगे। जितनी माताएं बेटी बैठी हैं, सत्व गुण वाली, सत्व गुण वाली, सत्व गुण वाली। सत्व गुण बढ़ता कैसे? सत्संग से, जाप से और प्रातःकाल ध्यान से। याद सत्व गुण की बढ़ोतरी प्रचुरता कैसे होती है, बता रहा हूं। सत्संग रोज मिला हुआ है, जाप आपका लगातार चले हो रहा है, और प्रातःकाल भगवान के चरणों में हाजिरी देने की पूरी कोशिश है, अर्थात ध्यान का अभ्यास। इन 3 अनमोल उपायों से सत्वगुण बढ़ता है। सत्वगुण से पवित्रता बढ़ती है, पवित्रता से एकाग्रता बढ़ती है, एकाग्रता से ध्यान अवस्था ऊंची होती है, और ध्यान अवस्था के ऊंचा होने से ऊंची आला अफजल सोनी सरकार के दीदार होते हैं, और जीव सदा सर्वदा के लिए तृप्त हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है, कृत्य हो जाता है, या 15वें अध्याय के अंतिम श्लोक के अनुसार सुबक दोष हो जाता है। फराय से अपने सुबक दोष हो। जय भगवान।